देखा ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ कह रहा है 5 के पावर में अगर n रहता है वो कैनॉट एंड विद जीरो। कोई भी 5 टू द पावर n अगर रहते हैं तो उसका जो वैल्यू होगा तो वो क्या होगा, 0 से n होगा। मतलब जो वैल्यू है उसका यूनिट इज जीरो होगा। तो हमने कहा कि हमने कुछ एग्जांपल लेंगे हम, ठीक है, जिसका वैल्यू 0 से n होता है। जिसका वैल्यू किससे n होता है, 0 से n होता है। तो मैंने 10 और 100 को लिया, तो मैंने उनको देखा तो 5 इंटू 2 आया, और इनको देखा ये कितना है 5 4 जा 5 25 4 जा 100 होता है। 25 मतलब 5 इंटू 5 होता है। 4 का मतलब क्या है 2 इंटू 2। मतलब अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल सी करो ना, 250 जा एंड 225 जा एंड 5 5 जा। देखो ना 5 और 2 5 और 2। जब भी यूनिट डिजिट 0 होना होता है तो उनके पास पेयर्स ऑफ 5 एंड 2 होगा। एक 5 और एक 2 मतलब एक 0। 2 5 2 2 2 तो कितना जीरो होंगे, 2 0। डिपेंड्स ऑन 5 एंड 2, डिपेंड्स ऑन प्राइम फैक्टर 5 एंड 2। तो आपका जो 5 है उसका प्राइम फैक्टर कितना है 5 इंटू 1 और पावर में है। तो इसमें तो 2 नहीं दिख रहा है मुझे, 5 तो है ठीक है लेकिन 2 तो नहीं दिख रहा है। तो उसके वजह से ये इक्वेशन जो है वो 0 से n नहीं होगा। 0 से क्या नहीं होगा, n नहीं होगा। द नंबर 5n कैनॉट एंड विद द डिजिट 0 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n का मीनिंग n नेचुरल नंबर मतलब 5 का पावर n मतलब 5 का पावर 1 ले लो या 5 का पावर 2 ले लो या 5 का पावर 3 ले लो। 5 1 जा 5 कहाँ है वो, 5 1 जा 25 है ये 5 5 जा, और 5 ये 5 125 है, 125 सिर्फ 5 5 5 5 से बड़ा हुआ समझ आ रहा है ना। तो इसका मतलब है हमें 2 नहीं दिख रहा है, हमें 2 नहीं दिख रहा है। तो जितना 5 है उतना 2 होना चाहिए, तब जाकर 0 आएगा। तो यहाँ पर तो 5 दिख रहा है, 0 नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब है ये ऐसा जो फॉर्म होता है उसका कभी 0 से n नहीं होगा। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ये जो बेस में जो है उसका प्राइम फैक्टर कौन कौन होना चाहिए, 5 और 2। उसको देने दो, 6 दो 7 दो 8 दो 20 दो, कोई भी दो, उसमें क्या होना चाहिए 5, एक प्राइम फैक्टर एज अ 5, एक प्राइम फैक्टर एज अ 2, ये दोनों होना चाहिए। तो स्टेटमेंट 1 तो सही कह रहा है, 0 से नहीं n होगा। उसका रीजन उसके स्टेटमेंट 2 जो है वो देखते हैं, स्टेटमेंट 2 जो है वो देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 है ओनली 2 फैक्टर्स दैट इज 1 एंड 5। स्टेटमेंट 2 भी तो सही कह रहे हैं, दैट मींस इसके स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी तो करेक्ट है। समझ में आया ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चंस में पूछे कि 0 कब होगा तो बोलना है आपको कि प्राइम फैक्टर में 5 और 2 होना चाहिए। ओके।